नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने में डाक कर्मियों की सेवाओं को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चौपाल पुलिस थाना को देश के शीर्ष 10 पुलिस थानों में किया चयनित। भाषा, कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश भाजपा का कांग्रेस पर अटल टनल रोहतांग और कृषि बिल पर ओछी राजनीति करने का आरोप। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के दौरान पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने में डाक कर्मियों की सेवाओं की सराहना की है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में डाक सेवाओं में आम आदमी का भरोसा बढ़ा है और अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने डाक सेवाओं में प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल पर भी बल दिया। विश्व डाक दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सर्किल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल नीरा रंजन शेरिंग ने आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट की। नीरा रंजन ने राज्यपाल को प्रदेश में डाक सेवाओं की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश डाक मंडल अपने 2795 डाकघरों के माध्यम से प्रदेश भर में डाक सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के पक्षियों पर 20 चित्र पोस्ट कार्डों का एक सेट जारी किया और हिमाचली गुड़िया पर आधारित एक चित्र पोस्ट कार्ड का विमोचन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिमला जिले के चौपाल पुलिस थाना को देश के शीर्ष 10 पुलिस थानों में चयनित किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये निर्णय अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मापदंडों के आधार पर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी प्रदेश पुलिस अपनी उपलब्धियों से हिमाचल को गौरवान्वित करेगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि रामविलास पासवान को दलितों के उत्थान के लिए दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रामविलास पासवान समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा खड़े रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी रामविलास पासवान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। वे आज मंडी में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में अभी तक कोरोना संक्रमण के 32,108 परीक्षण किए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी व स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन अभियान से प्रेरित होकर शिमला निवासी और हिमाचल प्रदेश से पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्मकार विवेक मोहन ने भी कोरोना से लड़ाई में 3 मूल मंत्र अपनाकर लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। MASK मास्क, मेरा आपका सुरक्षा कवच। बाहर जहां भी जाएं, शिमला, खंडाला या धर्मशाला, मास्क अवश्य पहनें और आने के बाद हाथ जरूर धोएं और जहां भी जाएं सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी अवश्य रखें।
ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले के टक्का गांव में नवनिर्मित पशु औषधालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इसके बनने से क्षेत्र के पशुपालकों को उनके घर द्वार पर सुविधा मिलेगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र के बरनोह गांव में क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बनने से विभिन्न प्रकार के पशु विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। भाषा, कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को आगामी नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के साथ साथ कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए शक्तिपीठों को अधिक समय तक खुला रखने की व्यवस्था की जाए। गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को मंदिरों से जुड़ी जानकारी से श्रद्धालुओं को अवगत करवाने के लिए जिलों में सांस्कृतिक केंद्रों को स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए कृत संकल्प है। कांगड़ा जिले में परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अप्पर भलवाल व नारी में जनता से संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से प्रदेश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में निर्मित 3 नई पंचायतों नारी, अप्पर भलवाल व दोदू राजपूतां के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नई राहें नई मंजिल योजना के तहत पौंग झील में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नगरोटा सूरिया में आयोजित 69वें वन्य प्राणी सप्ताह के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसे विश्व मानचित्र पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राकेश पठानिया ने अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के भी निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर अटल टनल रोहतांग और कृषि बिल पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि टनल बनाने का अधिकतम श्रेय भाजपा को जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की तुलना में तेज गति से इस टनल के निर्माण के लिए कार्य किया। सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि केंद्र द्वारा पारित कृषि बिल किसानों के हित में है और कांग्रेस इसे लेकर भी देश भर में भ्रांतियां फैला रही है। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में ये बिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कश्यप ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा ने सराहनीय काम किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायतों व नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियों में संशोधन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव सुरजीत राठौर ने कहा कि मतदाता सूची का प्रारूप ग्राम पंचायत विकासखंड, जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय व राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता जो इस साल 1 दिसंबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करेगा वह संबंधित अधिकारी के समक्ष अपना मत बनाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर दावा प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,864 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 86 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कुल्लू जिला से सबसे अधिक 21, मंडी से 18, कांगड़ा से 16, शिमला से 10, चंबा व सोलन से 6, सिरमौर से 5, हमीरपुर से 3 और ऊना जिला से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,866 सक्रिय मामले हैं, जबकि 13,740 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 238 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने में डाक कर्मियों की सेवाओं को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चौपाल पुलिस थाना को देश के शीर्ष 10 पुलिस थानों में किया चयनित। भाषा, कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश भाजपा का कांग्रेस पर अटल टनल रोहतांग और कृषि बिल पर ओछी राजनीति करने का आरोप। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।